जी। सबसे बड़ी ताकत दोनों पार्टियां मिलकर हो सकती हैं। तो खैर एक मैं फिर कहूँगा, इट्स अ कम्प्लीटली डिप्लोमेटिक डिसीजन टेकन बाय चिराग पासवान। आप शांभवी चौधरी के नाम पर मत दीजिए, अशोक चौधरी के नाम पर मत दीजिए, सायन कुणाल के नाम पर मत दीजिए, लेकिन आपको वोट देना ही पड़ेगा। लेकिन अब अशोक चौधरी वर्सेस महेश्वर हजारी हो जाता है। अगर आप ऊपर ऊपर दोनों की लड़ाई नहीं भी मानते हैं तो भीतर भीतर शांभवी चौधरी वर्सेस सनी हजारी तो हो ही ना गया। चिराग पासवान ने बहुत एक इमोशनल फैसला लिया है, लेकिन उस इमोशनल फैसले में डिप्लोमेसी बहुत तगड़ी है। मैं शुरू से समझा रहा हूँ कि समस्तीपुर एक ऐसी सीट है जो रिजर्व तो है 2009 के बाद से, लेकिन यहाँ समीकरण जो है वो सवर्णों का, मुसलमानों का, ओबीसी का, यादवों का हमेशा बतेरा रहा है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। चुनावी यात्रा हमारी लगातार जारी है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में हम घूम रहे हैं और अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में भ्रमण करने के दौरान जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उस पे हमारे डॉक्टर साहब मौजूद हैं, चीड़फाड़ कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम लोग पूर्णिया में मौजूद हैं, लेकिन पूर्णिया के अलावा इस क्षेत्र के आसपास कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी मची हुई है। एनडीए के अंदर भी, महागठबंधन के अंदर भी। महागठबंधन के अंदर आपने देखा परिस्थितियां कई तरह की बदल रही हैं। कमोबेश वही स्थिति एनडीए गठबंधन में भी बना हुआ है। देखिए, एनडीए गठबंधन में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टिकट के लिए जहां एक तरफ अलग अलग उम्मीदवार अपने अपने दल में रहते हुए अपने रिश्तेदार, अपने करीबी, यहाँ तक कि अपने बेटे और बेटियों को भी टिकट या तो गठबंधन धर्म में रहते हुए दे रहे हैं, या फिर अगर वहाँ बात नहीं बन रही है तो दूसरे तरफ जाकर वो अपने बेटे, रिश्तेदार से लेकर के तमाम लोगों को टिकट के फिराक में लगे हुए हैं। देखिए, मिथिला का द्वार है समस्तीपुर, उस लोकसभा क्षेत्र की आज हम चर्चा करने और चीड़फाड़ करने के लिए बैठे हुए हैं। समस्तीपुर की चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल आपने देखा होगा, चिराग पासवान ने शांभवी चौधरी, जो अशोक चौधरी मंत्री हैं बिहार सरकार के, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं और जदयू कोटे से वो मंत्री हैं, उनकी बेटी को उन्होंने वहाँ से टिकट दे दिया। तो वहीं महेश्वर हजारी के बेटे ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। अब क्या कांग्रेस की सीट पर, कांग्रेस की टिकट पर क्या महेश्वर हजारी के जो बेटे हैं वो लड़ेंगे? यानी कि एक ही पार्टी में रहते हुए दो बेटे और बेटियों की लड़ाई इस वक्त समस्तीपुर में मच गई है। यानी कि गेम कहीं ना कहीं अब यहाँ से बदल सकता है। चलिए, इस पर विशेष चीड़फाड़ करवाएंगे मिथिला के मुख्य द्वार समस्तीपुर से और कर्पूरी की जो जन्मभूमि रही है वहाँ के परिस्थितियाँ कैसे बदल रही हैं। हमारे अपने संपादक नमन मिश्रा सर के पास चलते हैं। सर, समस्तीपुर में तो बड़ा विकट परिस्थिति हो गया है। एक ही गठबंधन में रहने वाले रिश्तेदार जो हैं, उनके बेटे मंत्री अलग अलग गठबंधन से लगातार लड़ रहे हैं। क्या परिस्थितियाँ हो रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो समस्तीपुर के बारे में जानना जरूरी है कि समस्तीपुर एक ऐसी सीट है जो रिजर्व तो है 2009 के बाद से, लेकिन यहाँ समीकरण जो है वो सवर्णों का, मुसलमानों का, ओबीसी का, यादवों का हमेशा बतेरा रहा है, बड़ा रहा है। लेकिन चूंकि रिजर्व सीट है तो यहाँ रिजर्व वाला ही गेम होता है। चिराग पासवान के पास ऑप्शंस बहुत सारे थे। महेश्वर हजारी, जिनके पुत्र सनी की बात चल रही है यहाँ से, उनके अलावा इस जगह पर बहुत मजबूती से आईपी गुप्ता का भी दावा अब तक है और कांग्रेस की तरफ से अशोक राम का भी दावा है। लेकिन इस सीट पर चिराग पासवान की तरफ से जो कैंडिडेट उतारे गए वो अशोक चौधरी की बेटी शांभवी है। देखिए, इस सीट पर स्टार किड्स का शुरू से ही रहा है गेम। जब एक इससे पहले आपको याद होगा रामचंद्र पासवान थे, उनके बेटे प्रिंस यहाँ से जीते। रामचंद्र पासवान का निधन जो हुआ 20 के चुनाव के बाद, माफ़ करिए 19 के चुनाव के बाद उनका निधन हो गया जीतने के बाद। उसके बाद फिर उपचुनाव हुआ, उसमें प्रिंस राज यहाँ से जीते। लेकिन एक बात जान लीजिए कि इस सीट पर शुरू से ही ये पैटर्न रहा है। इस बार कोई नया नहीं है। प्रिंस राज आए हैं, उनसे पहले आपको अमन हजारी इसी लोकसभा के विधानसभा सीट से उनके पिता की मृत्यु हुई थी और उपचुनाव में वो जीते थे कुशेश्वर स्थान से ना। कुशेश्वर स्थान से। और फिर आपको याद होगा कि इसी सीट पर शांभवी चौधरी का दावा लगभग काफ़ी दिनों से चल रहा था। इतना ही नहीं, इस सीट पर अब पिछले, क्योंकि कल ज्वाइन कर लिया है सनी हजारी ने, जो महेश्वर हजारी के पुत्र हैं, तो अब ये मान के चला जा रहा है कि उन्हीं को टिकट मिल जाएगा। हालांकि मैं आपको इस सब खबर बोलने से पहले बता दूं कि कई लोग ज्वाइन करते हैं चुनाव में, सबको टिकट मिल जाए ये संभव नहीं है।
सनी हजारी का अगर चांस था टिकट मिलने का तो वो ज़्यादा चिराग पासवान की तरफ से था, लेकिन चिराग पासवान दूध का ज्यादा छाछ भी फूक के पीता है। जब अपनों ने धोखा दे दिया तो गैरों की बात क्या करना। तो ऐसे में चिराग पासवान बहुत एक इमोशनल फैसला लिया है, लेकिन उस इमोशनल फैसले में डिप्लोमेसी बहुत तगड़ी है। मैं शुरू से समझा रहा हूँ, चिराग पासवान जानते हैं कि नीतीश कुमार से रिश्ते सुधारने पड़ेंगे, मजबूरी वश हो या एक स्ट्रैटेजी वश हो। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी अब बिहार की राजनीति के रेस से धीरे धीरे अलग हो रही है। इसका मुख्य कारण नीतीश कुमार की एक नेता के तौर पर जो एक बड़ी ताकत थी उसका धीरे धीरे कम होना, स्वास्थ्य कारण भी उनके हैं। तो इस वजह से जदयू जिस तरफ जा रही है, अब चिराग पासवान के लिए बहुत लड़ने के लिए उनसे कुछ है नहीं, इसलिए उन्होंने पैचअप कर लिया। और एनडीए में अब चिराग पासवान चाहेंगे नहीं अनावश्यक विवाद क्रिएट करना, इसलिए भी चिराग पासवान ये पैचअप चाहेंगे। लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि किसी को टिकट दे ही के पैचअप किया जा सकता है। देखिए, दरअसल अशोक चौधरी नंबर 2 नंबर 3 पे तो जरूर आते हैं जदयू में, और उनकी बेटी को पुत्री को टिकट देने से एक तो महिला वाला फैक्टर हो जाता है कि मैंने एक महिला को टिकट दिया, दूसरा संभवी महादलित से आती हैं तो उनको महादलित भी मिल जाता है, तीसरा जदयू कोटे के एक बड़े मंत्री की बेटी और जदयू में बड़ा हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति की बेटी हैं, तो कहीं ना कहीं जदयू से इनके रिश्ते सुधरते हैं, जो एक ही दिन में हमने देखा। टिकट मिला और अगले दिन ही नीतीश कुमार से मुलाकात होना। चौथा एक बड़ा कारण हो इस सीट पर है क्योंकि बगल में जमुई है, और जमुई की सीट पर डिप्लोमेटिक फैसला ये चिराग पासवान का इसलिए भी है, सुमित सिंह अशोक चौधरी के माध्यम से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो सुमित सिंह अब अरुण भारती के लिए मांग रहे हैं टिकट, तो अरुण भारती के लिए सबसे बड़ा खतरा वहाँ सुमित सिंह ही थे। तो अगर वही सपोर्ट में आ गए तो अरुण भारती की विनेबिलिटी भी बढ़ जाती है। मतलब जी, इसके चांस शायद बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, शायद क्या बिल्कुल बढ़ जाते हैं। और अगर हाजीपुर के अलावा जितनी सीटें पर चिराग पासवान लड़ रहे हैं उन पर जदयू भी अपनी ताकत लगाए अशोक चौधरी के कहने से या नीतीश कुमार के मान जाने से, तो अब एनिमिटी तो खत्म हो गई है, दिख रहा साहब। तो ऐसी स्थिति में एनडीए एकजुट हो गया है और एक परिवार जैसा दिख रहा है, तो इसका फायदा चिराग पासवान को मिलेगा ना 5 सीट पर। तो सोचिए कितना डिप्लोमेटिक फैसला है। 5 तो हमने गिना दिया, 2-4 को 10 को वो भी गिना देंगे, उनके मन में भी चल रहा होगा ना। तो ऐसे में चिराग के लिए विन विन ही था ये फैसला। लेकिन चिराग के इस फैसले की वजह से अब ये सीट भी हाई प्रोफाइल सीट हो गई, क्योंकि सनी हजारी को महेश्वर हजारी जो कि मंत्री हैं अभी जदयू के और नीतीश के बड़े करीबी माने जाते हैं, उन बस सूचना मंत्रालय है। बिल्कुल। अब समझिए, और वो कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कार्यकारी अध्यक्ष भी थे, भी बनाए गए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी जदयू में। लेकिन अब अशोक चौधरी वर्सेस महेश्वर हजारी हो जाता है। अगर आप ऊपर दोनों की लड़ाई नहीं भी मानते हैं तो भीतर संभवी चौधरी वर्सेस सनी हजारी तो हो ही ना गया। बिल्कुल हो गया। और दोनों महादलित समाज से हैं, कहा जाता है कि बहुत करीबी रिश्ता है पारिवारिक महेश्वर हजारी का और चिराग पासवान का। कई बार तस्वीरें हमने देखी उन पूरे परिवार की एक साथ लगा कि टिकट दे ही देंगे। दिल्ली में मुलाकात हो रहे थे, जब ये डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ था तब भी वो मुलाकातें हुई थी और प्रबल चांसेस थे कि वहाँ से उनको टिकट मिल जाएगा। लेकिन अशोक चौधरी ने एकाएक ऐसा कुछ गेम खेला जो भी तगड़ा पैरोकारी कोई उनका किया कि एकाएक उनको रातों रात इस तरफ मौका मिल गया। तो जमुई में दरवाजे खटखटा रहे थे, अब तो एकाएक समस्तीपुर में आके आए तो टिकटें मिल गया सीधा। प्रतिद्वंदी के रूप में आप सामने आएंगे अगर टिकट मिलता है तो। अब यहाँ क्या है कि सनी हजारी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इस बात पर से पहले मुझे पर्दा हटाना चाहिए, क्योंकि विश्लेषण के लिए बस व्यू के लिए ये खबर कर देना उचित नहीं होगा मेरे लिए। मेरा तो ज़मीन नहीं अलाउ करेगा। देखिए, एक बात जान लीजिए कि जब चिराग पासवान ने टिकट नहीं दिया सनी हजारी को, तो रातों रात कांग्रेस ज्वाइन कर लेने से वो टिकट मिलता मुझे नहीं दिख रहा है। एक बात जान लीजिए, उस समस्तीपुर की सीट पर बीके रवि, अशोक राम और आईपी गुप्ता तीनों बहुत मजबूत दावेदार हैं। बाकी दोनों का तो फिर भी मैं कहूँगा कि चलिए उतना नहीं है, लेकिन आईपी गुप्ता का एक बहुत बड़ा वहाँ पे सिक्का है जो बुलंदी से खड़ा है, तो आईपी गुप्ता को भी इग्नोर नहीं कर सकती है कांग्रेस। सर, हम लोग भी जब यात्रा के दौरान समस्तीपुर पहुंचे थे तो दर्शक देखे भी होंगे कि वो समाज एक बड़ा समाज है, पान समाज, वहाँ पर वोटर कितने ज़्यादा आईपी गुप्ता के। बिल्कुल, और ये जो ताकत है आईपी गुप्ता की वो वोट में प्रदर्शित होती है। 2.5 लाख अपने मुंह से बोल रहे हैं, 1.5-2 लाख भी होंगे तो आपको क्या लगता है कि वो इम्पैक्ट नहीं करेगा क्या? और वो वोटर जो है वो एक्टिवली कह रहे हैं कि भाई हमारे समाज को नहीं देगा तो हम नहीं देंगे वोट। तो समझिए, तो फिर तो एनडीए को चला जाएगा ना। तो कांग्रेस को भी यहाँ फैसला बड़ा लेना है। लेकिन
अगर आईपी गुप्ता किसी स्थिति में नहीं मिलता है तो समझ लीजिए कि लालू जी ने कोई खेल कर दिया है। बड़े बड़े जो दिग्गज हैं इस बार कांग्रेस के, उनके साथ खेल हो रहा है और पार्टी भी चुपचाप सह ले रही है। तो पहले तो ये बात समझना जरूरी है कि आईपी गुप्ता सबसे नंबर 1 पे चल रहे हैं वहाँ से सीटों को लेकर। लेकिन फॉर द सेक ऑफ विश्लेषण, चिराग के एक फैसले से जदयू दो फाड़ जरूर हो जाती है। देखिए, अशोक चौधरी और महेश्वर हजारी गले मिलकर भी चुनाव प्रचार करेंगे तभी ये मान पाना मुश्किल है कि दोनों में तगड़ी वाली दुश्मनी नहीं होगी। वो होना है। किसके लिए करेंगे? हाँ, किसके लिए करेंगे, वही तो बात है। एक पुत्री के लिए कर रहे हैं, दूसरा पुत्र के लिए कर रहे हैं। दोनों को अपने पुत्र पुत्री को स्थापित करना बहुत जरूरी है। और अशोक चौधरी तो निश्चित तौर पर इस मामले में बाजी मार जाते हैं। आप देखिए, दूसरी तरफ आपको कोई लग रहा है क्या? मैं तो वही सोच रहा हूँ कि अशोक चौधरी के से इस वक्त जलन कितनी हो रही होगी लोगों को अन्य विभिन्न पार्टियों में। ऐसा कौन सा तगड़ा फील्डिंग कर दिया कि टिकट चिराग ने दे दिया? आज तक तेजस्वी यादव को स्थापित करने में लगे हुए हैं लालू यादव। बिल्कुल। चिराग पासवान जी के लिए रामविलास पासवान जी ने बहुत लेट किया, जो भी किया अपने दम पर चिराग पासवान जो हैं वो है। लेकिन संभवी के लिए एकाएक जिस तरीके से माहौल बना दिया अशोक चौधरी ने, ये कि कोई भी बाप अगर राजनीति में है तो उसके लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन ये हो सकता है। लेकिन सब अपने दिमाग और अपने राजनीतिक कौशल से उन्होंने किया। अब दिक्कत क्या है कि जदयू के 2 लोग जब इस सीट पे भिड़ेंगे, और आपको पता है कि नीतीश ने आशीर्वाद किसको दिया है? एनडीए की तरफ से तो घोषित प्रत्याशी संभवी ही है ना। बिल्कुल। अब अगर कांग्रेस की तरफ से आते हैं सनी हजारी, तो एक बड़ी बात यहाँ ये समझ लीजिए कि दोनों ही महादलित हैं, तो वोट बैंक भी दोनों टारगेट वही करेंगे। देखिए, यादवों की एक बड़ी जनसंख्या यहाँ है, मुस्लिम एक अच्छी संख्या में यहाँ है, ओबीसी यहाँ है, दलित का भी संख्या ठीक ठाक है, लेकिन सवर्ण का बड़ा वोट बैंक है। वो कहाँ जाएगा? तो निश्चित तौर पर वो वोट बैंक तो मुझे एनडीए की तरफ जाता दिख रहा है। खुशी से दीजिए, मजबूरी से दीजिए या ब्रांड को दीजिए, निश्चित तौर पर आप चिराग और मोदी से अलग हटकर वोट समस्तीपुर में करते नजर नहीं आएगा। आप संभवी चौधरी के नाम पर मत दीजिए, अशोक चौधरी के नाम पर मत दीजिए, सायन कुणाल के नाम पर मत दीजिए, लेकिन आपको वोट देना ही पड़ेगा मोदी और चिराग पासवान को। उसके अलावा कोई ऑप्शन दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि उधर से भी कोई सवर्ण थोड़ी खड़ा है। अब जो संभावनाएं अभी फिलहाल दिख रही हैं, तो ऐसे में रिजर्व सीट है। इस रिजर्व सीट पर संभावनाएं संभवी के पक्ष में है। लेकिन महेश्वर हजारी अपने पुत्र के लिए टिकट ले लेते हैं, देखिए फिर मैं कहूँगा आईपी गुप्ता होंगे तो बात अलग हो जाएगी, फिर लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन अगर सनी हजारी आते हैं तो बहुत टफ कंपटीशन मैं यहाँ नहीं देख रहा हूँ। एक बात और बता देते हैं आपको, देखिए संभवी चौधरी को दलित तो वोट करेंगे, सवर्णों के वोट करने का 2 बड़ा कारण है, एक्चुअली 3 बड़ा कारण है। एक चिराग पासवान, दूसरा नरेंद्र मोदी, और तीसरा एक बहुत बड़ा कारण है कि संभवी अपने ससुराल पक्ष से, जो कि उनका बहुत बड़ा बिहार का परिवार है, आचार्य किशोर कुणाल जी के पुत्र सायन से उनकी शादी हुई है। भूमिहार परिवार है, बिहार के बड़े भूमिहार परिवारों में उनका नाम आता है। और वो फैक्टर भी सवर्णों के जहन में है कि वो दलित को नहीं वोट कर रहे हैं या वो ओबीसी को वोट नहीं कर रहे हैं, वो एक सवर्ण परिवार की बहू को वोट कर रहे हैं। तो आपको ये लगता है कि ये बड़ा फैक्टर नहीं है? ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, बोलते हुए तो आपको खराब लग सकता है, लेकिन बिहार में यही चलता है। तो कागज पर आपको इन चीज़ों को भी नोट करना होगा। और चिराग पासवान इतना थोड़ी है कि बच्चे थोड़ी हैं कि राजनीति सीख रहे हैं। इतना संघर्ष किया, पूरे बिहार में खाक छान के आए, बरसों तक वन में घूम बाधा विघ्नों को चुम सर घूम घाम पत्थर पानी पत्थर। हाँ, चिराग आए कुछ और निखर। तो निश्चित देखिए, तो कहीं ना कहीं वो भी समझ रहे हैं, लेकिन पार्टी से इतना बैकलेस हुआ, लोग इतना विरोध कर रहे हैं कि अरे संभवी चौधरी को कैसे दे दिया। इट इज़ अ कम्प्लीटली डिप्लोमेटिक डिसीजन एंड यू हैव टू ओबे विद द नॉर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। आपको राजनीति करनी है तो राजनीति समझनी भी होगी। अगर आप वहाँ से टिकट के उम्मीद में बैठे हुए थे या कहीं से भी फॉर द सेक ऑफ सम कन्वर्सेशन, तो आपको ये समझना होगा कि चिराग पासवान आज तक जब कोई फैसला गलत नहीं किया और आप गलत खड़े थे, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने का उसी नेता पर, जिस नेता के लिए खून तक देने के लिए कल बात कर रहे थे, कितना गलत है। आप उसी नेता पर आरोप लगा रहे हैं कि वो परिवारवाद कर रहा है। आप उसी नेता पर आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लेकर टिकट बेच दिया। अरे आपके पास कम पैसा था क्या? आपके में पैसे में कोई कमी हो गई? आप खुद समझदार हैं, जो भी लोग हैं, मैं किसी के को खींच नहीं रहा हूँ यहाँ, लेकिन लोगों को समझना ये चाहिए कि जिस चिराग पासवान के साथ खड़े थे इतना दिन से, अब वो एक डिप्लोमेटिक फैसला लेते हैं। निश्चित तौर पर 5 ही सीटें तो सबको थोड़ी दे देंगे यार,
किसी न किसी को तो नाराजगी इसमें होगी ना। आज इसके बाद जो चिराग पासवान के साथ खड़े रहते हैं, उनको बीना देवी की तरह या महबूब अली कैसर की तरह 1.5 साल बाद फिर उनके आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या इस तरह से तामझाम करके निकलते हैं, उनको भी समझना होगा कि कौन उनको दे रहा है संभावना। अब यहाँ से कि लालू यादव उनको टिकट बुला के दे देंगे, कांग्रेस उनको टिकट दे देगी, भाजपा दे देगी। वहाँ तो खुद ही घमासान मचा हुआ है, खुद ही आपसे में लड़ रहे हैं वो लोग। और आपने विरोध करके जो आपने आज तक चिराग पासवान के साथ मिलकर किया, उसे भी आपने धो दिया और कहीं ना कहीं अब संभावनाएं अपने अपने लिए समाप्त कर दी। अब आप कह सकते हैं कि ना ठीक है, जब टिकट नहीं मिला तो अब क्या आगे देंगे। नहीं, राजनीति एक दिन के लिए नहीं होता है मेरे भाई, समझना होगा आपको। एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है राजनीति में, बहुत तरह के। अब चिराग पासवान जैसा व्यक्ति, जो कुछ लोग कहते हैं कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए, कोई सोना का चम्मच लेकर पैदा हुए, उन्होंने भी झेला ना, कम झेले। 1.5-2 सालों में जो स्थिति हुई आपने देखा ना, बिल्कुल। लोग राइट ऑफ करते थे, चिराग कोई फैक्टर नहीं, हटाइए। हमारे से विशेष से कभी अगर चिराग के पक्ष में बोल दिए तो 10 को लोग उल्टा के दुश्मन बन जाते थे। पिछले 3 सालों से सर तो हम भी लगातार चिराग को देख रहे हैं, शीशा डाउन करके ही वो घूमते हैं क्षेत्र में। बिल्कुल। एसी वाले गाड़ी में घूमते हैं, लेकिन शीशा डाउन करके घूमते हैं। अब आप इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर रहे? देखिए, कुछ दिनों पहले मुझे याद है, मैंने लगभग 1.5 साल हुआ होगा, ये मैंने एक विश्लेषण किया था इसी बात पर, खास तौर पे इसी पॉइंट पर मैंने किया था। और बड़ा विचित्र था कि मतलब वो सेम बात किसी ने एक चर्चा के दौरान कह दी। उन्होंने वो पंचनामा नहीं देखा था, लेकिन मैंने कहा था ये कि आप जो चिराग पासवान सोचते हैं कि अरे उनको तो सब सारी सुविधाएं बचपन से ही मिली हुई हैं, क्या झेले हैं, कुछ नहीं झेले हैं, 1.5 साल तो बचपन से संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति बचपन से ही एक हाथ ना हो, पैर ना हो, तो वो अपने आप को उसी तरीके से ढाल लेता है। ठीक है, इमेजिन कीजिए कि 30 साल तक चारों हाथ पैर सब काम कर रहा हो और एकाएक दोनों पैर कट जाए, उसके बाद नरक। बचपन से अगर पैर नहीं होता तो नहीं होता है मेरे दोस्त, आप अडेप्ट कर जाते हैं। लेकिन 30 साल की उम्र में आकर आपके दोनों पैर अगर ना रहें, तब तकलीफ असली होती है और जीवन नरक हो जाता है। चिराग पासवान के 2 हाथ पैर नहीं, उनके पार्टी के 5 सांसद तोड़ लिए गए थे और ऐसी स्थिति में उनकी पार्टी लाकर छोड़ दी गई थी। सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ था, एक बैग सब कुछ छीन लिया गया, पीछे हो गए एकदम। अब मकान दुकान सब खत्म, पिता भी खत्म। अब बताइए, वहाँ से कोई अपने आप को उठा कर लाए तो क्या वैसे व्यक्ति को जीवट नहीं कहा जाएगा? मैं कहूँगा, मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मतलब कोई खिंचाई हुई चिराग पासवान को नहीं किया होगा। लेकिन सच्चाई है कि इस वक्त जो उन्होंने संघर्ष किया, उसके चलते जो हासिल हो कर लिए, उसको आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। और खैर ये विषयहीन में हो गया तो उस पर चर्चा को ज़्यादा नहीं इस तरह बढ़ाऊँगा। लेकिन ये जान लीजिए कि निश्चित तौर पर, और एक फैसला देखिए लिए हैं कि शामोही चौधरी को टिकट में दिया जाएगा समस्तीपुर से। उसके चलते क्या हो गया, पार्टी के अंदर जदयू, हम ये नहीं कहना कि जदयू को फंसाने के लिए, 2 लोगों को लड़ाने के लिए उन्होंने फैसला लिया, लेकिन हो तो गया ना। लेकिन एक चर्चा ये है कि मान लीजिए, ये मुझे लगता है विषय से थोड़ा अलग होगा, कुछ लोग की चर्चा मन में ये भी चल रहा है कि मतलब चिराग पासवान जिन 2 सांसदों को मतलब अलग से बुलाकर जिनको टिकट दे रहे हैं, क्या भरोसा कि जदयू उनके साथ खेल ना कर दे या फिर भाजपा उनके साथ खेल ना कर दे, मतलब सांसद को तोड़ ले। अब देखिए, जीजा को तोड़ना पड़ेगा, बीना देवी तो कहीं जाएंगे नहीं। हालांकि गारंटी मैं नहीं लूँगा, ये गारंटी चिराग पासवान को लेना पड़ेगा कि जिन्होंने उन्होंने रिस्क लिया है शाम्भवी चौधरी को देकर। भाई मैंने रिस्क ही कहा था उस बार भी जब उन्होंने लिया था। चिराग ने एक बड़ा रिस्क लिया, उसका फ़ायदा उनको मिला है। अब एक और बड़ा रिस्क उन्होंने लिया है। लेकिन निश्चित तौर पर अशोक चौधरी वैसे लोगों में से नहीं है जो बहुत अपने नेता के साथ धोखा करें। रोक कर निकले थे कांग्रेस से, कांग्रेस को कहाँ नहीं अशोक चौधरी ने पहुँचाया। आज तक क्या कांग्रेस दोबारा कभी लग रहा है आपको 27 विधायक जिता पाएगी? बिल्कुल नहीं। जिस व्यक्ति ने 27 विधायक जिताया, जिस व्यक्ति ने 4 मंत्री बनवाए कांग्रेस के बिहार में, उस व्यक्ति को रोकर निकलना पड़ा था कांग्रेस से। तो दुखती तो उस व्यक्ति को होना चाहिए। आप क्यों दुखी हो रहे हैं कि चिराग क्या गलत कर दिया आपके साथ अशोक चौधरी ने? तो आज नीतीश के साथ भी अशोक चौधरी हैं, तो नीतीश के लिए हर स्थिति में जाने के लिए तैयार रहते हैं, हर आरोप झेलने के लिए तैयार रहते हैं। तो वैसी स्थिति में अगर अशोक चौधरी आगे चल के चिराग पासवान के पक्ष में हो जाए या एक मित्रता हो जाए जदयू और चिराग पासवान में, तो ये तो भविष्य के लिए बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया, माने बहुत सारे अवसर खोल देता है। ये सबसे बड़ी ताकत दोनों पार्टियां मिलकर हो सकती हैं। तो खैर एक मैं फिर कहूँगा, इट्स अ कम्प्लीटली डिप्लोमेटिक डिसीजन टेकन बाय चिराग पासवान। इसमें ज़्यादा अगर इधर उधर 3-5 कीजिएगा तो
तो पता चला कि आप ही मजिस्ट्रेट चेकिंग में धरा गए तो धरा जाइएगा तो समझ रहे क्या होगा ना। जी जी, सीधे के बार ज़बरदस्त फाइन लगेगा। अच्छा, इस चर्चा को हम समाप्त करेंगे, लेकिन अंतिम प्रश्न है सर, क्या होगा, दो फाड़ वाकई में जदयू में मचेगा या फिर मामला शांत कर दिया जाएगा? जैसा कि कांग्रेस में शामिल करा लिया जाता है, टिकट नहीं दिया गया, पूर्णिया में मौजूद है पप्पू यादव, एक से बड़े उदाहरण। समझ लिए पप्पू यादव 2 होने जा रहा है समस्तीपुर में। अच्छा। मेरी बात मानिए, मुझे तो वही दिख रहा है। जी। और अगर लड़ते हैं तो खैर इसमें देखिए, इसमें जदयू के 2 फाड़ होने की कोई मतलब दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। और मैं सोच लड़ेंगे, हारेंगे, अपना घर जाएंगे, फिर वापस अपना काम शुरू कर देंगे। लेकिन अनावश्यक रूप से एक मन मुटाव तो रहेगा ना अशोक चौधरी उनके बीच में। दोनों एक ही समाज के नेता हैं, दोनों नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं, मंत्री भी हैं दोनों। हाँ, दोनों मंत्री हैं और दोनों मतलब अपने पुत्रियों को सेट करने में लगे हुए हैं। थ्योरम तो दोनों एक ही फॉलो कर रहे हैं, रिजल्ट अलग अलग आ रहा है। अब बाकी तो समय बताएगा रिजल्ट क्या होगा। चलिए देखिए, तो ये स्थिति समस्तीपुर में वर्तमान में मच गई है, जैसा कि पिता पुत्र और पिता पुत्री में कहीं ना कहीं कौन किसे जिताएगा, पार्टी के ऊपर ध्यान देंगे कि पुत्र के ऊपर ध्यान देंगे कि पुत्री के ऊपर ध्यान देंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त जो परिस्थितियां बिहार के राजनीति में खास तौर पे एनडीए गठबंधन में और जदयू के अंदर मचा हुआ है, इससे कहीं ना कहीं एक अनावश्यक रूप से मनमुटाव जरूर हो गया है। फिलहाल आज के चीरफाड़ में इतना ही, लेकिन चुनावी यात्रा में लगातार हम आपको चीरफाड़ करते रहेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए पंचनामा। धन्यवाद।